LIC surrender form or form number 5074. Most of the time, we are looking at the internet about the surrender form, but we hardly get it. Whenever we reach it, we are not able to download it. So with this video, we are trying to show how you can download LIC surrender form and also what are the documents and other things needed to fill the form. इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि LIC का सरेंडर फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको फिल कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जरूरी हैं। आप पहले ही LIC हेल्पलाइन के इस पेज पे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सरेंडर फॉर्म की इंफॉर्मेशन दी हुई है। LIC सरेंडर फॉर्म 5074 फ्री डाउनलोड। लेकिन कई बार फिर भी हम इसके यहाँ तक पहुँचने के बाद भी हम उस फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। आप ये देखिए, जो लिंक हम हाईलाइट यहाँ पर करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट स्क्रॉल करिए और यहाँ पर देखिए LIC सरेंडर फॉर्म नंबर 5074। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एजेंट्स के नीचे जस्ट है द सरेंडर फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सरेंडर फॉर्म। यहाँ से आप जब वैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका सरेंडर फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। ये 4 पेज का फॉर्म है। इसको अब देखते हैं कि इसको फिल करने की क्या प्रोसेस हैं, इसको प्रक्रिया क्या है जिससे कि हम इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, मैं अपनी पॉलिसी को अभ्यर्पण करना चाहता हूँ। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आई इंटेंडेड टू सरेंडर माई अबाव पॉलिसी, काइंडली पे मी द सेम। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपका नाम है, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका नाम। यहाँ पर आप साइन करेंगे। मेक श्योर कि ये साइन जो है वो ओरिजिनल पॉलिसी लेते वक्त आपके वैसे ही साइन हो। अगर ये साइन में कोई डिफरेंस है तो किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर से आप इसको वेरीफाई या सिग्नेचर जो है अटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सिग्नेचर को अटेस्ट तब करेगा जब आपके पास कोई प्रूफ होगा उस सिग्नेचर का, पैन कार्ड या कुछ भी DL वगैरह की आप कॉपी उनको दिखाएंगे, उनको देंगे तो वो आपके सिग्नेचर टेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम आएगा आपका, फुल एड्रेस आएगा। इसके साथ जब जैसे ही आपकी पेज नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। आमतौर पर जो वैल्यू है वो 500 रुपये से ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ पर एक रेवेन्यू स्टैंप लगेगी। रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर आप क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, साथ ही अपने जो फादर का नाम, और इनके इस लेडी हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। एंड दिस विल बी वेरीफाइड एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो बेसिकली सरेंडर करते वक्त हमें इन 2 पेजेस पे ही साइन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि सरेंडर जब हम पॉलिसी कर रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो फॉर्म है वो सरेंडर फॉर्म हमने ले लिया है। नंबर 1 सरेंडर फॉर्म जो हमने अभी नेट से डाउनलोड किया। नंबर 2 ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। जो पॉलिसी बॉन्ड है, जब पॉलिसी सरेंडर होती है तो वो पॉलिसी बॉन्ड भी चाहिए होता है, तो वो पॉलिसी बॉन्ड साथ होना चाहिए। एंड थर्ड इज सरेंडर फॉर्म पे रेवेन्यू स्टैंप जरूर लगी हो। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो है कि आपका NEFT का फॉर्म भी साथ लगा हो। NEFT का फॉर्म इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर होगी। अगर आप सरेंडर NEFT फॉर्म नहीं लगाएंगे तो आपका जो पॉलिसी है वो सरेंडर नहीं होगी। अब देखते हैं कि NEFT फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे lichelpline.com/blog टाइप करिए। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे सर्च में आप लिखेंगे NEFT। जैसे ही आप NEFT लिखते हैं आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी ऑप्शंस ओपन होंगी। देखते हैं किस टाइप की ऑप्शंस हैं।
आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एनईएफटी का ऑप्शन क्लियर आ गया कि एनईएफटी है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, एक एनईएफटी का जो पूरा पेज है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो ब्लू कलर में वर्ड है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो डाउनलोडिंग है, एनईएफटी का जो फॉर्म है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब LIChelpline.com/blog पे जाके आप सरेंडर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ एनईएफटी फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बार एनईएफटी फॉर्म डाउनलोड हो जाए तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप एक पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो उस पॉलिसी का नंबर आप यहाँ लिखेंगे। इन साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि बैंक की डिटेल भी एलआईसी ने मांगी हुई है। जो पॉलिसी होल्डर है उसका नाम यहाँ पर आएगा, बैंक का नाम, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी, कौन सी शाखा है, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ये आईएफएससी कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं एनईएफटी के थ्रू, तो आईएफएससी कोड मस्ट होता है। ये या तो आपकी चेकबुक पे लिखा होता है या फिर आपकी पासबुक पे। अगर चेकबुक या पासबुक पे नहीं लिखा हुआ तो अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करिए और बैंक स्टेटमेंट निकलवाइए, उस पर ज़रूर मिलेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है, या तो इसके साथ एनईएफटी के फॉर्म के साथ आपको कैंसिल चेक लगाना पड़ेगा, जिसमें कि अकाउंट नंबर, पार्टी का नाम, एमआईसीआर नंबर और आईएफएससी कोड, तीनों ही, चारों ही जो है नज़र आते हों। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर देखिए, इफ़ चेक इज़ नॉट हैविंग द नेम ऑफ द बैंक होल्डर, अगर उस पर चेक के ऊपर पार्टी का नाम नहीं है तो उस केस में पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ लगानी पड़ेगी। जो भी ऑप्शन आप दे रहे हैं तो सजेस्टेबल है कि अगर आपके जो चेक में एमआईसीआर नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नाम नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी भी साथ लगाइए, और पासबुक की कॉपी में भी आईएफएससी कोड नहीं है तो स्टेटमेंट साथ लगाइए, और यहाँ पर सिग्नेचर पॉलिसी होल्डर के होंगे। तो इस हिसाब से हमने कितने डॉक्यूमेंट्स देखे। तो एनईएफटी के सपोर्ट में हम जो चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक के साथ साथ मैं बता दूं, कैंसिल चेक आपके अकाउंट का होना चाहिए और नाम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इवन स्पेलिंग्स भी एज इट इज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग्स ठीक नहीं है तो पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कैंसिल चेक, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट रखिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा के एलआईसी की ब्रांच में देंगे। एंड जब एलआईसी ब्रांच में आप देते हैं तो रिसीविंग लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पास रिसीविंग होगी तो वो इस बात का प्रूफ होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में जमा कराए हैं। अदरवाइज बाई चांस वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो आपको इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा अरेंज करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो रिसीविंग, जब इस डॉक्यूमेंट्स को आप ब्रांच में जब डिपॉजिट करा रहे हैं तो रिसीविंग जरूर लीजिए।